हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एट 24/7 एंड आई नो अब मैक्सिमम बच्चे जो क्लास 12th के हैं वो अब रियली सीरियस हो चुके हैं कि अब जितना हम लोगों का टाइम था शुरुआत का क्लास 12th में उसमें हम थोड़ा सा लेट बैक हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकली जब क्लास 11th से 12th में आते हो तो आप एक बैगेज के साथ आते हो। बहुत सारे बच्चों का बैगेज वो थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि 11th में आप एक सेटबैक बहुत सारे बच्चे फेस कर चुके होते हैं जो कि कम मार्क्स का होता है, राइट। लेकिन ये जो क्लास 12th है ये आपके हाथ में एक ऐसी क्लास होती है जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप उसे सही तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आप सही चीज़ों को सही समय पे पढ़ते जाएं तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती है। इस बार का जो बोर्ड्स का एग्जाम था ये इसका एक एग्जाम्पल था कि अगर हम केवल लास्ट मिनट में पढ़ेंगे और अगर हम बोर्ड्स को हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें कभी भी ट्रबल कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे इस बार क्लास 12th के हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग से सही तरीके से मेहनत करें ताकि वो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके और बोर्ड्स में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे क्लास 12th के लिए जितने भी बच्चे हैं और जून से अब थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, अगर मैं लगभग बोलूँ सेल्फ स्टडी आप 3 घंटे की कर रहे हो और कर सकते हो तो कैसे आप 95% तक पहुंच सकते हो वो बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें और सभी क्लास 12th वाले बच्चों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें। ठीक है, सबसे पहली बात, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं उनके पास मेन 4 चीज़ें रहती हैं जो उनके चीज़ें परेशान कर रही होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे दैट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एक लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, अभी इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप सबको पैरेलली लेके चलो। अक्सर हम क्या करते हैं ना, हम एक ही सब्जेक्ट पे ओवर फोकस कर लेते हैं या जो हमें लगता है जो हमारे को आता नहीं है या तो उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं या जिसको हमें आता है उस पर हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं और दोनों ही चीज़ों में आपका बैलेंस खराब हो जाता है जिसकी वजह से आपका एक सब्जेक्ट या तो बहुत वीक हो जाता है या फिर आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से आप उसे हमेशा छोड़ते चले जाते हो और जो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम दे रहा होता है, राइट। तो एक तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। अब यहाँ पे 2 काम है। पहला, आपको अपने गोल्स सेट करने हैं। देखो जून ऑनवर्ड्स क्योंकि आपके पास समय है तो आप स्लोली और स्टेडिली काम कर सकते हो, बजाय कि मैं जब दिसंबर या जनवरी आए तब जाके मैं सीरियस हूँ यार अब मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं एक साथ उतना इफिशियंसी नहीं दे सकता हूँ। तो आपको अभी आपके पास टाइम है, अगर 5 महीने 6 महीने हमारे हाथ में है तो आप 1 महीने में एटलीस्ट 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स 2 भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा और 2 चैप्टर बहुत ईजिली बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आपको डिसाइड ये करना है सबसे पहला काम कि आपको हर मंथ में कितने चैप्टर्स करने हैं और वो कौन से 2 चैप्टर्स है, राइट। उसके बाद आपको फोकस करना है इन डेप्थ स्टडी पे। आपको ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि अभी आपके पास समय है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। हर बच्चा जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा वो एक एडवांटेजियस सिचुएशन में रहेगा उस बच्चे से जो दिसंबर ऑनवर्ड सीरियस होने वाला है कि भाई अब तो बोर्ड आ गया अब तो पढ़ना पड़ेगा। हमेशा यहाँ पे आप वो रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो एक वो बच्चा कर सकता है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है। एंड मैं चाहती हूँ आप अगर वो स्टूडेंट बनो जो पूरे साल पढ़ाई करे ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप अगर कुछ नई शुरुआत करी हो तो पुरानी गलतियों से भी आप चीज़ों को सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां करी। 11th से आप बैगेज लेकर आए हो, आपको पता है कि आपने 11th में क्या नहीं पढ़ा, आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, आपने केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का बेसिक नहीं बना रखा है, आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है। बेसिक जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कभी भी एक सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां करी हैं 11th में, क्या आपने चीज़ों को छोड़ा है ताकि आप 12th में वो चीज़ों को कर सको। और दूसरी बात, गलतियां करना गलत बात नहीं है लेकिन सेम गलतियां नहीं करनी है। आपको हर गलती से कुछ सीखना है। अगर आपने कोई गलती पहले करी है, पिछले साल करी है, तो आपको इस साल उसको रिपीट नहीं करना है और उस गलती से एक लर्निंग लेना है। तभी आप एक सही तरीके से इंसान हम कहलाते हैं। अगर इंसान एक ही गलती बार बार करे तो फिर वो समझदार तो किसी तरीके से नहीं कह सकते उसको, है ना। तो अगर हम स्मार्ट हैं तो गलतियां करते हैं, इंसान हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें दोहराना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव ए ऑप्शन ऑफ अर्ली स्टार्ट। ये आपको हर हालत में लेना है क्योंकि अर्ली स्टार्ट अगर आप करोगे तो आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। अब अगर मैं बात करूँ, स्कूल है, ठीक है, 6-7 घंटा आप स्कूल में दे ही रहे हो। अब स्कूल में ऑल्दो अब आपको पता है कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो। लेकिन मुझे लगता है जितना भी आप स्कूल में पढ़ लो, जितना भी आप अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ लो, अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप वो रिजल्ट नहीं ला सकते हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप केवल कंज्यूम कर रहे हो ना तब तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगा। रिटेन करने के लिए आपको उसके ऊपर अलग से खुद बैठ के समय देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप बेयर मिनिमम तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा भी दे दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि
स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे आपका फोकस आपकी डेरिवेशंस पे होना चाहिए, एटलीस्ट ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो बेर मिनिमम है, ये तो वही चीज़ है जो कि हर बच्चा अगर समय देगा तो कर सकता है। जब आपकी डेरिवेशंस क्लियर होंगी तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप एप्लीकेशन उसका करना सीखोगे। और न्यूमेरिकल्स हैं जो अलग से क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, तब आप उन पे, आप ऐसे नहीं आप डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आप जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आपको क्लास में लेक्चर करवाया गया उसकी डेरिवेशंस आपको खुद से लिखनी है, प्लस जो क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे हैं एनसीईआरटी के बेर मिनिमम क्वेश्चंस है उन पर आपको फोकस करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में यू नीड टू ऑलवेज फोकस। अगर मैं फॉर एग्जांपल फिजिकल कर रही हूं तो जो भी आपने आज पढ़ा उसका एक आप लोग शॉर्ट एक चार्ट बना लीजिए एंड प्लस उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस करने, बिना क्वेश्चंस के आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपने आज जितने भी 10 रिएक्शन सीखे तो आपको 10 रिएक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है, और जब तक आप बिना देखे नहीं बना रहे हो तब तक नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट योर ओन नोट्स, दिस इज अबाउट रिवीजन, मेकिंग श्योर जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कंस्ट्रक्टिवली रह जाए। अगर वहीं मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने फॉर एग्जांपल आज कोई कंसेप्ट सीखा उस पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जो क्लास में हुई है वो तो करनी ही है, बट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको 1 घंटा देना ही देना पड़ेगा, तब जाके आपको डेली का काम डेली आपके दिमाग में बैठेगा। और अगर आप इतना भी कर लोगे ना, रोज 3-3 घंटा भी बेर मिनिमम अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हें पढ़ाया गया वो तो है ही, उसके अलावा अगर तुम 3 घंटा एक घंटा एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्योंकि अब तो वैसे भी हम लोग एक स्पेसिफिक पेस में पढ़ रहे हैं, हमने एक दिन में कितना 3 टॉपिक किए, 4 टॉपिक किए, 4 टॉपिक भी अगर आपने आज रिवाइज करे और आज के आज खत्म करे तो आप लोग अगले दिन कॉन्फिडेंट रहोगे और डेफिनेटली एक लीप अहेड होगे उन बच्चों से जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। एंड यू शुड ऑलवेज बी इन अ विनर कैटेगरी, तो आपको ये स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या आपका फोकस होना चाहिए, पहला फोकस आपका हमेशा एक लेक्चर फॉलो करने पे होना चाहिए। स्कूल को छोड़ दूं अगर मैं, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन बैच है तो लेक्चर होना चाहिए। अब ये क्योंकि बच्चे का काम ये है कि उसको एटलीस्ट कंटेंट मिले, उसको वो कंज्यूम करना हो। अब अगर आपका काम ही है कि आपको 10 जगह से लेक्चर देखने हैं, ढूंढने हैं, यूट्यूब पे सर्च मारने हैं, फिर कंपेयर करने हैं भाई किसका अच्छा है किसका नहीं है, तो उतना तो टाइम नहीं है। आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए जो फिक्स है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारा जो क्लास 12 का बैच है वो जो आपका है आई गेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि मैम की क्लास होगी, मुझे आके बस क्लास लेनी है, मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर से स्टडी करनी है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, राइट। सो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो दैट इज ऑल फाइन, बट यू नीड टू मेक श्योर लेक्चर्स सही होने बहुत ज़रूरी है, जिस टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको लगता है कि ये मेरे साथ बेटर चीज़ों को कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको उनके साथ पढ़ना चाहिए। और पहली बात आपको लेक्चर को फॉलो करना चाहिए, फिर आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो PDF से कर लूँगा, किसी से नोट्स मांग लूँगा, नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लूँगा, उससे आप कभी भी एक चैप्टर एक सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, रोज़ लेक्चर देखना है और रोज़ उसके खुद से खुद नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात, आपको उसी टॉपिक का, फॉर एग्जांपल आज मैंने सॉल्यूशंस में हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए, हेनरी लॉ के मैंने एग्जांपल्स कर लिए, हेनरी लॉ की मैंने एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो कर ली। अगर मैं आपको एक साथ 20 क्वेश्चन करने को बोलूँ तो आप नहीं कर सकते, बट एक दिन में 2-3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। इससे क्या होगा कि काम का काम खत्म होता जाएगा, टॉपिक का टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो ये आप लोग को एक साथ करते हुए चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते हुए चलना है। और जब आप पढ़ोगे तभी तो डाउट आएंगे, वरना डाउट ही नहीं आएंगे। अब जिस इंसान के डाउट नहीं आते तो मतलब वो नहीं पढ़ रहा है ना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ में आए और डाउट आना लाजमी है, लेकिन क्या डाउट है वो तब समझ में आएगा जब आप पढ़ाई करोगे। तो ये पूरा साइकिल जब आप फॉलो करोगे तभी आप उस सब्जेक्ट को और उस चैप्टर को या उस टॉपिक को समझ सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप रूटीन आपको यही फॉलो करना है। आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, डाउट्स निकालने हैं, फिर अगली बार क्लास में आना है और वो डाउट्स पूछने हैं, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, टीचर को नहीं पता चलता है ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यार हमारे बारे में तो मैम क्या सोचेंगे, पूछेंगे ही नहीं। यू नीड टू मेक श्योर कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा हक है वो कि तुम पूछो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया था, मैम मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मेरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप प्लीज़ बताओ। आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जब तक टीचर आपको जवाब ना दे तब तक पूछते रहो। इट इज़ योर राइट, है ना। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करो, ठीक है। लास्टली, व्हाट इज द वेरी सिंपल रोड टू स्कोर आ 95% इन क्लास 12। हर बार मेरे साथ बच्चों ने किया है, तुम भी करोगे, बस वो फ़र्क है कि तुम उसे सही तरीके से फॉलो कर लोगे तो तुम कर लोगे, अगर तुम लोग भटकते रहोगे तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट वैसे भी रहने वाला है। पहली बात, एनसीईआरटी पे जिस बच्चे की कमांड है, ठीक है,
मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात करूँ, मैथ्स के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, या फिजिक्स के लिए अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन एटलीस्ट बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अब कुछ लेवल अप भी करना पड़ेगा तो वो एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन बेयर मिनिमम शुरुआत एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी तो पूरी ऑन टिप्स होनी चाहिए, तभी मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ये आपके बिल्कुल बोर्ड से पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको रिवीजन पे ही फोकस करना है। सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे टॉपिक्स भी, सारे क्वेश्चंस आपके हुए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिपीट सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं। पैरेलली पीवाईक्यूज भी आपको चैप्टर वाइज ही आपकी जो साइकिल है उस चैप्टर को पढ़ने की, एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आप साथ साथ करते चलो, ताकि लास्ट में एक बहुत बड़ा पहाड़ ना खड़ा हो जाए कि यार पीवाईक्यू तो भी करे ही नहीं है। तो चाहे एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो, चाहे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, ये चारों सोर्सेज आपको साथ साथ चैप्टर के कवर करते हुए चलना है। अगर आप ये सब कुछ एक साथ करते हुए चलोगे, इन सभी का बैलेंस बनाते चलोगे, तभी बेटा इस बार आप क्लास 12 में 95% ला सकते हो, एंड इट इज़ पॉसिबल अगर मैं ये सब कुछ एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई वुड से कि मेरे पास प्लान है, हर साल हमने रिजल्ट दिया है, अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको फॉलो करते हो। और अगर आप सीरियस हो 95% क्लास 12 में लाने के लिए, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी थिंग, क्योंकि आपने इस बार के बोर्ड्स देखे, बच्चे अभी तक भी उस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सिचुएशन ना आए इसलिए आपको अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के जाना है, येस मैम वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम इस जून ऑनवर्ड्स अब हम जो है ये जो पढ़ाई है इसको सीरियस मोड में करेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सब एक दिन में पढ़ लो और फिर अगले दिन कुछ ना पढ़ो, इट इज़ नॉट गुड। कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रॉमिस मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस वक्त क्लास 12th में है, और उनको इस रोड मैप की, इस स्ट्रैटेजी की, इन सिंपल बातों की, क्या सिंपल बात है ये, लेकिन इसी को हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो आप लोग चीज़ों को जो कर सकते हो वो नहीं कर पाते हो। तो ये आप लोगों को कर लेना। और दूसरा, क्योंकि आप क्लास 12th में हो और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो डिटेल में, डेप्थ में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आपको आरंभ बैच में पढ़ा रही हूँ। बस मैंने अब स्टार्ट किया है क्लास 12th, आपका जो बैच है वो अभी शुरू ही हुआ है, यानी कि बस 1 या 2 क्लास अभी हुई हैं। तो अगर आप क्लास 12th में पूरी तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट या ऐप पे जाके क्लास 12th सेक्शन में आधार 2.0 बैच है ना, नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये आर्ट्स का है, ऐसे ही आप साइंस के बैच में जाओगे 3600 दिख रहा है बेटा ये आपको बैच। और अगर मैं इस पर डिस्काउंट लगा दूँ, द कोड यू नीड टू यूज इज Y513, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हो, 3500 का बेटा आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच है जिसमें मैं आपकी क्लास 12th कवर करवा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी इनरोल करो, क्योंकि अगेन जितना आप डिले करोगे उतनी क्लासेस आपकी छूटती जाएंगी, और जून ऑनवर्ड्स अब यहाँ पे रोज क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लैंग्वेज। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स इसी प्राइस में, तो लगभग आप बोलो एक सब्जेक्ट का 500-600 रुपीज़ है, पूरे साल की फीस है, फुल सिलेबस है, कुछ इसके बाहर तुम लोग को नहीं करना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट किसी को आता है, मेरी ईमेल आईडी आप ले लीजिए, ayushi.sharma@adda247.com। आप मुझे मेल कर दीजिए अपने नाम के साथ, अपने डाउट के साथ, अपने नंबर के साथ, ताकि मैं आपको रीच आउट कर लूँ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस सेशन में और भी अच्छा आप लोगों को रिजल्ट दूँ जितना हमने पिछले साल किया है। बैच को जब आप ज्वाइन करोगे आप कोड यूज़ करोगे Y513, क्योंकि इस पर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं बिना किसी देरी के स्वागत है, सब पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ने दूंगी, और आप लोग मेक श्योर करोगे कि ये आपका बेस्ट डिसीजन था। ट्यूशन कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है, सब कुछ डेप्थ में यहाँ पे हम लोग साथ में मिलके ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।